हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। डेट है आज की 18 अगस्त 2022। देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, चाहे वो एडिटोरियल सेक्शन में हो चाहे वो एक्सप्लेन सेक्शन में हो, वो दोनों जो है हम देखने वाले हैं। इसके अलावा और भी कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको जो है हम कमेंट उसको जो है हम देखने वाले हैं, उसको जो है हम इन डिटेल देखेंगे। तो टॉपिक आज के जो है ये है कि रिफॉर्म जो है पावर सेक्टर में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो सुझाव है वो यहाँ पे दिए गए कि एक्चुअली में हम जो है कौन से जो रिफॉर्म है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दलित चाइल्ड की जिस तरीके से यहाँ पे डेथ हुई थी, राजस्थान में हुई है, मैंने आपको बताया था कि इसके रिगार्डिंग आपको एक आर्टिकल बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो एक आर्टिकल जो है बिल्कुल यहाँ पे पब्लिश हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो, इस पे यहाँ पे बताया गया कि क्या 1947 में जब हम आज़ाद हुए उसके बाद जो है कितने रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए गए, लेकिन आखिरकार फिर भी आज जो कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारे राज्य हैं, उनमें अभी भी हमको जो है ये जो कल्चर है वो हमको देखने को मिलता है। मतलब जो भेदभाव का कल्चर है वो देखने को मिलता है। सोचो, एक 9 साल का बच्चा वो सिर्फ घड़े से पानी पी रहा था और उसके जो टीचर है उसने यहाँ पे उसको मार दिया और इतना मारा कि वो जो है आखिर में मर गया। नेक्स्ट आर्टिकल होगा हमारा जॉब्स क्रिएशन इंडिया। तो भारत में जॉब्स क्रिएशन का क्या स्तर है? आज के समय सरकारी वैकेंसीज जो है उतनी यहाँ पे नहीं निकल रही। तो पीएसयूज जो है, मतलब पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं, वो इतनी वैकेंसीज नहीं निकाल रही। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखोगे तो काफी हद तक ज्यादा वैकेंसीज जो है हमको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा हर साल कितने युवा जो है तैयार होते हैं कि उनको जो है नौकरी मिलनी चाहिए, और भारत में कितनी नौकरियां जो हैं वो हमको देखने को मिलती है। तो ये भी जो है हम इस आर्टिकल में देखेंगे। आज के न्यूज़ एडिटोरियल में आपको बहुत कुछ जो है जानने को मिलने वाला है। ना देखिए, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझसे यहाँ पे जो है जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल है वो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं कोई अपडेट नहीं, मतलब आज जैसे न्यूज़ एडिटोरियल लेट हो गया तो मैं जो है इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूँ कि आज जो न्यूज़ एडिटोरियल है वो यहाँ पे लेट हो जाएगा, थोड़ा सा जो है मैं कहीं बाहर हूँ, तो इस वजह से जो है थोड़ा यहाँ पे टाइम लग जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जो है रोज़ न्यूज़ एनालिसिस लेके आऊँगा, तो डेली जो है मैं न्यूज़ एनालिसिस बिल्कुल लेके आता हूँ। हाँ, अगर किसी दिन मैं नहीं ला पाता तो उसके दूसरे दिन जो है हम उस दिन के भी आर्टिकल जो है यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इसके अलावा पीडीएफ के लिए मयूर मुख जो चैनल है इसको जो है ज्वाइन कर लो। इसके अलावा एमएम एकेडमी ऑफिशियल भी एक चैनल है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो है मैं बिल्कुल जो है पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा। ना अगर हम आज का इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं तो आपको जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। रोहिंग्या का इशू जो है आपको बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यूनियन मिनिस्टर जो पुरी हैं, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि रोहिंग्या जो हैं उनको जो है हम यहाँ पे हाउस देंगे। अब रोहिंग्याज जो है यहाँ पे माइग्रेट होके आ रहे हैं। देखो, आज से कुछ दिन पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के ऊपर। ठीक है, अब ये जो वीडियो था ना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के ऊपर, इसको कई सारे लोगों ने देखा था। ठीक है, लेकिन ये जो त्रिपुरा के ऊपर मैंने बनाया था, मतलब त्रिपुरा के जो लोग हैं वो यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया त्रिपुरा का एक हिस्सा जो है अलग करना चाहिए और इसको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बना देना चाहिए। उसका रीजन यहाँ पे क्या है कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है और कई सारे जो यहाँ पे बांग्लादेश के लोग हैं वो यहाँ पे जो है आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी जो हमको देखने को मिल रही है। लेकिन जो रोहिंग्या इशूज हैं उसमें अगर आप देखोगे तो इनको जो है बिल्कुल यहाँ पे घर जो है अनाउंस किए जा रहे हैं। ठीक है, और दिल्ली जो है वेलकम कर रहा है रेफ्यूजीज को, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेजर जो है प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ एनालिसिस देखोगे तो ये दो आर्टिकल काम के हैं भाई। डोंट लुक एट पीएसयूज और इंदिरा मेघवाल 9 ईयर ओल्ड। तो 9 साल का एक जो है बच्चा होता है, उसको जो है मार दिया गया सिर्फ पानी पीने पे। अब सोच के देखो ये कितनी जो है खतरनाक बात है और कितनी जो है दुख की बात है कि इस तरह की सिचुएशन जो है हमको देखने को मिलती है। इनफैक्ट देखो, कोई अगर छोटा बच्चा भी मतलब देख लेते हैं किसी को तो थोड़ा दया आ जाती, लेकिन बिल्कुल भी जो है यहाँ पे दया नहीं आई और बेचारे को जो है मार दिया। आइडिया स्पेस देखोगे तो ये मॉडेस्ट एजेंडा फॉर रिफॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आज के समय अभी देखो डिस्कॉम सेक्टर जो है आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरे तरीके से कर्जे में जाती जा रही है। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लो, वो जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे डेप्ट में मिलेगी। तो इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो संसद पे खड़े होकर इस चीज़ को भी बोल रहे हैं कि भैया ये जो फ्रीबीज और जो रेवड़ी कल्चर जो चला रहे हो ना, इसको बिल्कुल यहाँ पे बंद कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली इसका बर्डन जो है किस पे आएगा? केंद्र सरकार पे जो है आखिरी पे आता है। तो केंद्र सरकार को ही जो यहाँ पे पैसे चुकाने होते हैं। ठीक है, और अगर स्टेट लोन भी लेगा तो किससे लेगा भाई? जो केंद्र सरकार है उसको यहाँ पे बेनिफिशियरी बना के ही यहाँ पे उसको लोन लेना पड़ेगा।
तो काफ़ी कुछ आपको जो है आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स यूज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी जो है लॉग इन कर सकते हो। ना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ और न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चरी जो मिनिस्टर है, हमारे एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट एस्टीमेट दिया है कि प्रोडक्शन जो वीट का है वो ड्रॉप होता हुआ हमको नजर आ रहा है, लेकिन कई सारी जो क्रॉप्स हैं वो जो है रिकॉर्ड तोड़ उनका जो है बम्पर प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। अब देखो, वीट का अगर हम एस्टीमेट देखें तो ये करीब 106.84 मिलियन टन जो है 2021-22 में हमको देखने को मिल रहा है। वहीं 2020-21 में अगर हम देखते हैं तो ये करीब 109.59 मिलियन टन रहा। वहीं अगर हम बात करें प्रोडक्शन फ्रूट गेन्स के प्रोडक्शन में, तो इसका जो 2021-22 का डाटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड और एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने जो है रिसेंटली रिलीज किया। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे ये कहती है कि वीट का जो प्रोडक्शन है 2021-22 में ये हमको 106.84 मिलियन टन देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये 2.96 मिलियन टन से जो है यहाँ पे ज़्यादा है पिछले 5 सालों का अगर आप आकलन करते हो तो। वहीं अगर हम बात करें तो एवरेज वीट प्रोडक्शन कितना होता था, तो 103.88 मिलियन टन होता था। अब देखो, एस्टीमेट के हिसाब से 2021-22 में 2.87% जो है ये हमको लोअर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा टारगेट था कितना, 110 मिलियन टन का, लेकिन उसके बाद भी जो है हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे कम हुआ। अब देखो, अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्शन में जो डिप है वो हमको क्यों देखने को मिल रहा है। देखो, पहली बात तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो फसल है वो भी यहाँ पे बर्बाद हुई, क्योंकि जो हीट वेव आई, हीट वेव में क्या हुआ, कई सारी फसलें जो है यहाँ पे जल गई, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम जो है ये हमको देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं राइस का, तो राइस का प्रोडक्शन आप देखोगे तो ये काफ़ी ठीक ठाक है। 2021-22 में वीट का जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें राइस की, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें राइस की, तो राइस जो है पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। वीट में भी पिछले 5 सालों में आप कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा ही है, मतलब पिछले 5 सालों में ये ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसको जस्ट पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो ये जो है हमको कम देखने को मिलता है। इसके अलावा हम सीरियल्स की बात करें तो ये 50.9 है, ये भी काफ़ी बड़ा है। पल्सेस भी जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा जो है देखने को मिलेगी, लेकिन वीट प्रोडक्शन अगर हम लास्ट 2 ईयर्स में देखें तो ये हमको कम देखने को मिलता है। 2021-22 में कितना हुआ, 106.84, 2020-21 में 109 हुआ था, और 2019-20 में 107.86 जो है ये हमको देखने को मिला था। तो स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भैया जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है राइस का 2021-22 में, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड है 130.29 मिलियन टन, और ये करीब 13.85 मिलियन टन से जो है ज़्यादा है। और अगर आप पिछले 5 सालों में भी कंपेयर करोगे तो राइस का प्रोडक्शन जो है हमको बम्पर देखने को मिल रहा है। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट इशू की, तो नेक्स्ट इशू है कि भैया तालिबान जो है रिबिल्ड कर रहा है गुरुद्वारे को, जो इस्लामिक स्टेट ने उड़ा दिया था। आपको पता होगा आज से कुछ समय पहले गुरुद्वारा पे एक मेजर जो है बम ब्लास्ट देखा गया, और तालिबान की जो रिजीम है, मतलब तालिबान जो सरकार है बेसिकली अफगानिस्तान को जो अभी जो है प्रेजेंटली रूल कर रही है, तो जो गुरुद्वारा दशमेश पिटा इन काबुल, तो ये काबुल में जो है गुरुद्वारा, इसको जो है रिबिल्ड करने की यहाँ पे बात करी जा रही है। 2 महीने पहले इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसमें गन से और बम से जो है अटैक किया गया, और इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस जो है, जिसको ISKP कहा जाता है, और बेसिकली जो इस्लामिक स्टेट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो है यहाँ पे उड़ा दिया था। इस में जो है मेजर बम ब्लास्ट हमको देखने को मिले, और देखो कहीं ना कहीं हिंदू और सिख कम्युनिटी मिलके जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है। अब देखो, आज समय जो हालात हैं अफगानिस्तान के वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि एक मेजर बम ब्लास्ट जो है मॉस्क में देखा गया अफगानिस्तान में, और ये अफगानिस्तान में आज के समय जो है आपको आम बात देखने को मिलेगी। अब देखो, तालिबान की सरकार जो है करीब 40 लाख अफगानी रुपीस यहाँ पे दे रही है कि इस गुरुद्वारे को जो है यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करो, और इस्लामिक एमिरेट जो है बिल्कुल यहाँ पे इसको फंडिंग कर रहा है। अब अगर हम बात करें अपने एडिटोरियल सेक्शन की, तो यहाँ पे सबसे पहले इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। इंद्र मेघवाल 9 ईयर्स ओल्ड। अब देखो, यहाँ पे हुआ कि दलित स्टूडेंट जो जालोर में है, उसकी जो है यहाँ पे क्या हो गई, डेथ हो गई। उसको जो है मार के यहाँ पे मार दिया गया, आखिर में जो है उसने दम तोड़ दिया। अब आज समय ये कहा जा रहा है कि भैया हम जो है 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, लेकिन आज भी जो है जो ये छुआछूत है, इसके अलावा जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं दलित के ऊपर, SC ST के ऊपर, ये कहीं ना कहीं जो है हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। देखो, अगर हम बात करें तो 4 अगस्त 1923 को बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो यहाँ पे रिकमेंड करती है कि भी अनटचेबल क्लासेस के लिए हमको जो है पब्लिक वाटरिंग जो है प्लेसेस ये अलाउ कर देना चाहिए। इसके अलावा धर्मशाला में, वेल्स में
जो ये जो छुआछूत की चीज़ें हैं, मतलब जो दलित लोग हैं वो यहाँ पे आके पानी नहीं पी सकते। कुएँ में जो है दलित लोग, छोटी जात के लोग हैं वो जो है वहाँ पे पानी नहीं भर सकते। ना अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज से कई साल पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था और मैं गाँव गया हुआ था। तो मेनली वहाँ पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखा था। मतलब उस समय तो मैं बहुत छोटा था, तो मैंने अपनी मतलब जो दादी थी मैंने उनसे पूछा भी कि ये हम लोग को जो है जाने क्यों नहीं दे रहे, मतलब हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे कुएँ में? तो उन्होंने कहा कि पहले जो है उनको यहाँ पे पानी भर लेने दो, उसके बाद जो है हम भरेंगे। तो मेनली देखो आज भी गाँव में जो है आपको इस तरीके का कल्चर जो है बिल्कुल देखने को मिलेगा। ख़ैर अब तो नहीं है, मेरे गाँव में तो ख़ैर नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरी जगह जाओगे, अब तो ख़ैर कुएँ भी नहीं रहे, लेकिन अगर आप कई जगह अभी भी इंटीरियर इलाकों में जाओगे तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि ये कल्चर जो है बिल्कुल यहाँ पे है। इसके अलावा देखो, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, कोर्ट्स हो, ऑफिसेज़ हो, डिस्पेंसरीज़ हो, इन सब जगहों पे पानी जो है बिल्कुल यहाँ पे पिया जा सकता है, ठीक है? तो पब्लिक वाटरिंग जो है यहाँ पे अलाउ की गई थी, ये 1923 की बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या हुआ था कि बॉडीज़ को भी जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया कि प्रॉपर जो है वो यहाँ पे देखेंगे। अब देखो 4 साल इस रिकमेंडेशन के हो गए, इसके बाद भीमराव जी ने अम्बेडकर जी ने 1927 में एक मार्च किया बहुत सारे सत्याग्रही के साथ, और यहाँ पे ये क्लेम किया कि भैया वाटर जो है ये पब्लिकली होना चाहिए। मतलब जो चावदार लेक है ना महद में, और बेसिकली भीमराव जी अम्बेडकर जो है ये महर जाति से जो है बिलोंग करते थे बेसिकली, ठीक है? तो अपर कास्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है यहाँ पे टॉलरेट नहीं करती थी इस तरीके को कि ये जो छोटी जात के लोग हैं वो बिल्कुल जो है यहाँ पे आए, लेकिन अम्बेडकर जी ने जो है जितना काम किया है वो बिल्कुल काबिल यहाँ पे तारीफ है। और जितना उन्होंने काम किया वुमेन्स के लिए, खासकर वुमेन्स के लिए अगर आप देखोगे तो उनने जो है बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है? तो मेनली अब देखो, अगर हम बात करें अभी प्रेज़ेंट की, कि जिस तरीके से दलित बॉय को जो है जो इंद्र मेघवाल इसको मारा गया जालोर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, इसकी वजह से जो है इसकी यहाँ पे डेथ हो गई। अब देखो ये काफ़ी शॉकिंग जो है रियलिटी है भारत की, कि आज जो है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मतलब 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के इवेंट जो है आज भी हमको देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चों को तक जो है यहाँ पे मारा जा रहा है। अगर हम बात करें आज़ादी की, तो कई सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो यहाँ पे लड़े अनटचेबिलिटी के लिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखोगे तो कई सारे प्रोविजंस जो है हमको देखने को मिलते हैं। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो है 1955 में लाया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना उसके बाद जो है एक प्रॉपर अनटचेबिलिटी के लिए एक एक्ट जो है लाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको जो है 1976 में अमेंड भी किया गया। इसके बाद इसको रीनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस एक्ट में जो अनटचेबिलिटी को जो है यहाँ पे एनफोर्समेंट किया गया कि भैया अनटचेबिलिटी को हमको जो है यहाँ पे ख़त्म करना है, एबोलिशन करना है। इसके अलावा जिस तरीके की ये सिचुएशन बन रही हैं, उन सबको जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे चेंज करना है। अब देखो ये जो एक्ट है, ये जो है मतलब उतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन अगर हम बात करें तो इसके बाद भी हमारे पास शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में लाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्ट जो है एट्रोसिटी को डिफाइन करता था, चाहे वो किसी भी तरीके की एट्रोसिटी हो, सबको जो है यहाँ पे कवर किया जाता था। मतलब एक मैकेनिज्म जो है यहाँ पे दे दिया गया था दलित्स के लिए कि आप जो है यहाँ पे अगर आपसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई भी आपके अगेंस्ट में वायलेंस होता है या ह्यूमिलेशन होता है, तो आप जो है अपने अधिकार का जो है बिल्कुल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इस एक्ट को 2 बार जो है अमेंड भी किया गया। अगस्त 2018 में इसको अमेंड किया गया। भारत सरकार ने कई सारे जो है यहाँ पे एफर्ट लगाए कि हमको जो है किसी भी तरीके से इन लॉ में जो है चेंजेस यहाँ पे करने चाहिए। और देखो कहीं न कहीं दलित्स को जो है यहाँ पे इसका बेनिफिट भी मिला। लेकिन अगर हम बात करें आज जिस तरीके का ये सब जो चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, तो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित, इसके अलावा जो आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी जो है यहाँ पे डाटा बताया है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ये रिपोर्ट है 1991 से 2020 तक करीब 7 लाख एट्रोसिटीज जो है दलित के अगेंस्ट में हुई। इसके अलावा करीब 38,000 रेप भी हुए दलित वुमेन के। वहीं अगर हम बात करें पिछले 2 डिकेड्स में, तो ये जो है काफ़ी बढ़ती हुई हमको नज़र आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें तो हर घंटे में करीब आप मान के चलो कि 5 एट्रोसिटी जो है दलित के अगेंस्ट में बिल्कुल यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आखिरकार 75 साल तो हो गई हमारी आज़ादी को, और हमने कई सारे जो है रिफॉर्म भी यहाँ पे लेके आए, कई सारे एक्ट भी यहाँ पे लेके आए, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और देखो इसके अलावा अगर आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट भी देखोगे तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि 2004 में जो फॉर्मर सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बी सक्सेना, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनको जो है यहाँ पे स्पेशल कोर्ट को यहाँ पे बनाने थे, लेकिन इन स्टेट से जो है स्पेशल जो कोर्ट हैं उनको बिल्कुल भी यहाँ पे जो है नहीं बनाया, और जो जस्टिस है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 3 जगहों को छोड़ के अगर आप दूसरी जगहों पे देखोगे तो इन एरियाज में तो यहाँ पे ये भी नहीं पता कि आखिरकार अनटचेबिलिटी जो है कहाँ-कहाँ फैली हुई है। मतलब किन-किन गाँव में, किन-किन जगहों पे आज भी जो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलती है।
अब देखो, अगर हम आज के समय पूरे भारत में देखते हैं तो एट्रोसिटीज जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़ती आएंगी, और कहीं ना कहीं दलित्स को यहाँ पे फोकस भी किया जाता है, मतलब फोर्स यहाँ पे किया जाता है कि आप जो है यहाँ पे कॉलेज छोड़ दो, कहीं उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो इस वजह से कई लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब दलित क्लास होने की वजह से, मतलब लोअर क्लास होने की वजह से वो जो है कहीं कहीं कभी कभी जो है अपनी पढ़ाई भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखो, जिस तरीके की ये पूरी सिचुएशन बन रही है, दलित जो है काफ़ी हद तक आपको वल्नरेबल भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनके पास देखो कुछ है भी नहीं, क्योंकि इनके पास जो है कोई लैंड ओनरशिप भी नहीं है। इसके अलावा इनके पास लाइवलीहुड का प्रॉपर यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं है, कोई रिसोर्स भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की अलग जो है यहाँ पे कमी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी जो है इनको पीछे रखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे प्रॉब्लम जो है हमको देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि दलित यहाँ पे ये भी क्लेम करते हैं कि भैया हमको जो है प्रॉपर यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलता, और प्रॉपर जो है डिग्निटी भी यहाँ पे नहीं मिलती। तो जिस तरीके का ये पूरा पूरा जो ट्रेडिशन है यहाँ पे चला आ रहा है ना, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, और कहीं ना कहीं हमको जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पे चेंज करना चाहिए। और जिस तरीके से ये दलित्स के अगेंस्ट में जो है यहाँ पे जो एट्रोसिटीज़ यहाँ पे हो रही, जिस तरीके से ये बच्चे को यहाँ पे मारा गया, ये बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत है। तो अगर इसी तरीके से यहाँ पे चलता रहा तो कभी भी हम प्रॉपर एक सोसाइटी जो है उसको यहाँ पे फॉर्म जो है बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आइडियाज पेज का आर्टिकल है, मॉडेस्ट एजेंडा फॉर रिफॉर्म। अब यहाँ पे क्या कहा गया, देखो पहली बात तो आपको डिस्कॉम सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे पता है। देखो हो क्या रहा है आज के समय कि भारत के जितने भी राज्य है ना, भारत के कई सारे राज्य जो है आपको कर्जे में देखने को मिलेंगे, और कई जो है यहाँ पे बजट पे नहीं बताते, बजट पे यहाँ पे नहीं बताते कि हमने जो इतना पैसा यहाँ पे लिया है। तो इसको जो है केंद्र सरकार ने यहाँ पे कहा भी है स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया आपको जो है पूरा पैसा यहाँ पे शो करना होगा कि कितना जो है आप कर्जा ले रहे हो, ये सब चीज़ें जो है आप बजट में यहाँ पे बताओगे। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे आर्टिकल की तो वो यहाँ पे ये कहता है कि भाई जिस तरीके की ये फ्रीबीज का जो कल्चर यहाँ पे चल रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है और इसको खत्म करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राइटर ने बहुत सारे आइडियाज़ भी यहाँ पे बताए हैं कि भैया आखिरकार हमको क्या चेंजेस जो है करने चाहिए जिससे जो हम रिफॉर्म है वो यहाँ पे ले पाएंगे। इसके अलावा जो डेस्कॉम कंट्री यहाँ पे जो डेस्कॉम जो कंपनी है वो घाटे में जा रही है, तो उनको जो है हम घाटे में जाने से किस तरीके से जो है यहाँ पे बचा सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में 17 अगस्त को एक आर्टिकल जो है यहाँ पे पब्लिश किया, पावर अ रियलिटी चेक। तो बेसिकली इस आर्टिकल को हमने डिस्कस भी किया था कि भैया पावर सेक्टर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम बात करें तो हमको 3 नए फैक्ट जो है पावर सेक्टर में देखने को मिलते हैं। पहला प्रॉब्लम यहाँ पे ये है डिस्कॉम को लेके। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भैया डिस्कॉम जो है बिल्कुल यहाँ पे वर्क परफॉर्म कर रही है, और ट्रू अगर हम लॉसेस की बात करें तो ये करीब 3 लाख करोड़ का लॉस है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे 78,000 करोड़ जो है घाटा इनका नहीं है, ये 3 लाख करोड़ है। इसका रिजल्ट है क्या, मतलब दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या कर रही है, स्टेप नहीं ले रही है। और देखो ये जो डेटा है ना, आरबीआई ने यहाँ पे एनालिसिस किया है, मतलब आरबीआई यहाँ पे एनालिसिस करके बता रहा है कि भाई इनके ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। इसके अलावा आरबीआई ये भी कहता है कि अगर आप पूरा स्टेट गवर्नमेंट का डेटा देखोगे तो उनका डेफिसिट 5.5% है उनका जीएसडीपी का, मतलब बेसिकली जीडीपी, मतलब हम जिसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पे कहते हैं। तो अगर हम स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन ले लें, मतलब उस स्टेट की जीडीपी ले लें, तो उसका 5.5% जो है यहाँ पे कर्जा ले रहे हैं। तो बेसिकली पहले ये जो 4.7% था, अब जो है ये 5.5% हो गया है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो डेप्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी जो हमको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। और तीसरा यहाँ पे ये बताइए कि डिस्कॉम ऑपरेशन जो है ये कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वो बैंक से यहाँ पे नहीं ले रहे, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो यहाँ पे इनको पैसे नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, वो सब जो है यहाँ पे इनको फंड कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और ये प्रॉब्लम जो है आगे चल के बहुत बड़ी जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे कांड करेगी, और इससे जो है स्टेट की सरकारों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब देखो अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की यहाँ पे बात करें तो कई सारे इम्प्लीकेशंस भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है डिस्कॉम की, ये बिल्कुल यहाँ पे कंसर्न की बात है, और सरकार जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे एफर्ट लगा रही है। एक तरफ तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखने को मिलेगी जो पैसे को यहाँ पे कंट्रोल करती है, दूसरी तरफ आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखने को मिलेगी। अब गवर्नमेंट यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करती है कि भाई जिस तरीके की ये पूरी सिचुएशन है ना, तो इस पे जो है हम क्या कर रहे हैं, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्टर स्कीम है उसको यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार जो है यहाँ पे मदद करेगी, और जो भी रिवाइवल की जरूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रिवाइवल जो है इंप्लीमेंट करेगी। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया हम जो है कब तक यहाँ पे ऐसे बैठे रहेंगे, हमको स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। स्मार्ट मीटरिंग से क्या होगा कि ये जो बिजली की चोरी होती है वो यहाँ पे नहीं होगी। इसके अलावा जो AT&C जो लॉसेस हैं उसको भी जो है हमको बिल्कुल यहाँ पे कम करना है।
अब देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में जो है बात आके फंस जाती है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है ये मैंडेट करती है कि पावर सेक्टर के ऑब्जेक्टिव होता है कि बेसिकली एक प्रॉपर जो है क्वालिटी यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करें। और देखो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का यहाँ पे काम है कि कितनी यहाँ पे कैपेसिटी को बढ़ाना है, मतलब कितनी जो हमको रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे लाके लेके आना है, ठीक है। तो ये सब जो काम है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली फाइनेंस की, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, पैसों को यहाँ पे देखती है कि पैसे जो है कितने यहाँ पे डालने हैं, कितने कम जो है यहाँ पे करने हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात करें पीएफसी और आरईसी की, तो ये जो है दो ऐसे इंस्टीट्यूशनल है जो आज के समय जो काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम करके बैठे हैं, और ये एक एनबीएफसी की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी की वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स है वो हमको देखने को मिल रही हैं। देखो आज के समय हम जो है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, हम क्वालिटी की यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा तो हम जो है किस तरीके से यहाँ पे रिन्यूएबल पे फोकस कर पाएंगे। देखो पहली बात तो यहाँ पे ये हो रही है कि डिस्कॉम जो कंपनीज हैं ये क्या कर रही हैं, अपना अमाउंट जो है खुद यहाँ पे बढ़ा रही हैं। मतलब ये अपना पैसा तो यहाँ पे बढ़ा रही हैं, लेकिन जो बेसिकली पीएफसी और आरईसी हैं इनसे यहाँ पे जो है पैसा ले रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर यहाँ पे क्या कर रहा है कि उनको जो है यहाँ पे बजट, जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बजट लेके आती है, तो उन सब पे जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जब बजट लेके आएगी तो उसमें यहाँ पे ये भी बताएगी कि भैया कितना जो कर्जा है वो हमारा है। इसके अलावा हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक उदय स्कीम भी लेके आई, तो भैया उदय स्कीम यहाँ पे लेके तो आई, लेकिन वो भी जो है फेल होती हुई हमको नजर आ रही है। अब अगर हम बात करें दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने जो है बिल्कुल यहाँ पे मना कर दिया कि भैया हम जो है यहाँ पे पैसे नहीं देंगे। आरबीआई ने पहले जो है इन सब की यहाँ पे परफॉर्मेंस देख ली, और आरबीआई ने बैंक को यहाँ पे ये कह के रखा है कि डिस्कॉम कंपनीज को जो है बिल्कुल आप जो है पैसे यहाँ पे नहीं दोगे। अब देखो हम बात करें, अगर इसको कंपैरिजन हम करें ना कहीं जो पूरी डिस्कॉम कंपनी है वो बिल्कुल जो है आपको यहाँ पे जो घिसटती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो ये एक पॉन्जी डायनामिक हमको देखने को मिल रहा था, मतलब पॉन्जी ये जो स्कीम यहाँ पे लेके आ रहे थे एक तरीके से, ये भी जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब में आप देखोगे तो स्टेट इलेक्शंस में जो है यहाँ पे प्रॉमिस भी किए जा रहे हैं कि भैया हम जो है आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री ये देंगे, फ्री देंगे। लेकिन इससे देखो होता क्या है कि आखिरकार बर्डन किस पे बढ़ रहा है, सरकार पे ही बढ़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट पे यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं ना ये काफी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं। अब देखो कहानी यहाँ पे ये आती है कुल मिला के कि आखिरकार ये जो लेटेस्ट आरडीडीएसएस जो स्कीम है जो हमने पहले यहाँ पे बात करी ना, तो ये कितना यहाँ पे काम कर रही है। देखो कहीं ना कहीं ये काम तो कर रही है, लेकिन अगर आप फिर भी देखोगे तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। और अगर वो रिफॉर्म्स नहीं आए ना तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम जो है हमको देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें उदय स्कीम की, तो उदय स्कीम जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है ये जो है यहाँ पे जो कमर्शियल का है वो यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर और जो हाउस होल्ड है उसको यहाँ पे बिजली सस्ते में दी जाती है, और जो कमर्शियल है उसका जो है प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। अब ये जो प्राइस यहाँ पे बढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ का पैसा जो है वो एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड में जो है यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, और इनको जो है यहाँ पे क्या दी जाएगी, सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। लेकिन देखो अब राइटर है वो यहाँ पे ये कह रही है कि भाई ये सब तो ठीक है, क्या रिफॉर्म्स जो है हम यहाँ पे ला सकते हैं कि हमको जो है यहाँ पे क्या करना है कि जो क्रॉप सब्सिडिशन है ना इसको यहाँ पे खत्म करना है। क्रॉप सब्सिडिशन जो है वो मैंने आपको रिसेंटली यहाँ पे बताया, वो क्या था कि भैया जिस तरीके से कमर्शियल को जो है यहाँ महंगी बिजली बेचते हैं, एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड को जो है यहाँ पे सस्ती बिजली बेचते हैं, तो यहाँ पे जो ये पैसा यहाँ पे 1 रुपये ज़्यादा ले रहा है तो 1 रुपये यहाँ पे सब्सिडी में जो है ट्रांसफर कर देते हैं, तो इससे जो है यहाँ पे बैलेंस बन जाता है। लेकिन फिर भी देखो ये कल्चर को जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे खत्म करना चाहिए। इसके अलावा जो राइटर है वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि पहली बात तो ये फ्रीबी का जो कल्चर है ना इसको बिल्कुल यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज करो। फ्रीबी जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे नहीं देना है। अगर इसी तरीके से हम मुफ्त में जो है बिजली बांटते रह जाएंगे तो आने वाले समय में जो है हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर जो है एक रेट यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए। रेट जो है आपके पास यहाँ पे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कुछ ही यहाँ पे होने चाहिए। आप जो है कुछ भी रेट यहाँ पे लगा रहे हो बिजली के, ये भी जो है यहाँ पे गलत है। कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे जो लेटेस्ट जो मीटराइजेशन है उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि भैया लेटेस्ट जो मीटर है उनको हमको जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको जो है यहाँ पे एडिट करना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बिजली की चोरी है उसको हम यहाँ पे रोक सकते हैं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि बिजली की चोरी भी होती है। अब बिजली की चोरी होती है तो उससे होता क्या है, सरकार जो है बिल्कुल यहाँ पे लॉस पे जाएगी, पावर सेक्टर बिल्कुल जो है यहाँ पे लॉस पे
जाएगा। तो कहीं न कहीं आप देखो कि ये जो फ्री सब्सिडीज़ का जो सिस्टम है पावर में, एग्रीकल्चर में, ये सब को जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। ख़ासकर देखो होम में तो यहाँ पे करना चाहिए। एग्रीकल्चर में आप दे रहे हो चलो ठीक है भाई किसान है, लेकिन आप जो है पंप के लिए यहाँ पे दे रहे हो, वो पंप जो है यहाँ पे चला रहा है, ठीक है खेत में। लेकिन उसके बाद भी ये जो कल्चर जिस तरीके का चल रहा है ना, तो आने वाले समय में ये जो है हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। आगे बढ़ते हैं, डोंट लुक एट पीएसयूज़। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडियाज़ जॉब्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिर भी गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर जो है काफ़ी हद तक क्या कर रहा है, जो नौकरियां हैं वो यहाँ पे दे रहा है। अब देखो एक एनालिसिस के हिसाब से जो एनुअल रिपोर्ट है कंपनीज की, वो यहाँ पे आई प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 की, वो यहाँ पे ये कहता है कि भैया अगर हम बात करें जॉब क्रिएशंस की, तो इंडिया में 2021-22 में प्राइवेट सेक्टर में कई सारे जॉब्स जो है हमको देखने को मिले। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, तो इन्होंने जो है पूरे तरीके से यहाँ पे एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जो है किनारे करके रखा हुआ है। पेपर जो है यहाँ पे रिव्यू किया गया कि टॉप 15 जो लिस्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है काफ़ी अच्छा है, उनमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो है रिडक्शन हमको देखने को मिल रहा है। वहीं हम जैसे कि कोल इंडिया है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी, बीपीसीएल, एचएएल, इन सब में आप देखोगे तो काफ़ी हद तक जो कैपिटलाइजेशन है वो तो यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन अगर हम बात करें जॉब्स की, तो यहाँ पे जॉब्स जो है बिल्कुल यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर्स में जो है आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमको जो है 3 लाख जो जॉब्स है वो हमको जो है देखने को मिल रही है, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। मतलब सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक साथ आके जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। और रिपोर्ट जो है 2 कंक्लूजन यहाँ पे बताता है कि भैया अगर हम पीएसयूज की तरफ देखते हैं, तो इंडिया जो है ये काफ़ी जॉबलेसनेस जो है हमको देखने को मिल रही है। लेकिन लास्ट ईयर इंडिया की जीडीपी जो है 9% से यहाँ पे ग्रो हुई। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, तो इन्होंने जो है काफ़ी हद तक जो जॉब में जो है काफ़ी अच्छा होल्ड जो है दिया है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करें सरकार में, सरकारी की, तो सरकारी में जो है बिल्कुल आपको वैकेंसीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर हम बात करें भारत में एम्प्लॉयमेंट की, तो भारत में हर साल जो है करीब 55 लाख जो है ये पॉपुलेशन जो है यहाँ पे वर्किंग एज में आती है। लेकिन सिर्फ जॉब कितनी हम जो है दे पाते हैं, ये करीब 5.55 लाख जो है यहाँ पे दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, तो काफ़ी सारी इनिशिएटिव जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे लाने चाहिए। तो सॉल्यूशन यहाँ पे यह है कि सरकार को जो है यहाँ पे एक प्रॉपर रेगुलेटरी जो कंडीशंस है वो यहाँ पे फॉर्म करनी चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी जो यहाँ पे फॉर्म करनी चाहिए। और अगर आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है बजाय गवर्नमेंट सेक्टर के। तो भाई ये था 18 अगस्त 2022 का न्यूज़ एनालिसिस। जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।